और वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के बड़े फैसले, जहां पहलगाम में हमले पर भारत की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सिंधु जल नदी समझौते को रद्द कर दिया गया है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद, भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग बंद किया है। इसी के साथ पाकिस्तानी राजनयिक वापस भेजे जाएंगे। 48 घंटे का समय अटारी बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद की गई है। तो आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की मीटिंग हुई, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। और चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, ये जो हमला हुआ उसके बाद हमने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा था कि भारत ऐसा जवाब देगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा, खासकर पाकिस्तान ने तो नहीं सोचा होगा। और उसके बाद अब हम धीरे धीरे कार्रवाई देख रहे हैं, सरकार एक्शन में आ रही है और ये 5 बड़े निर्णय लिए गए हैं सरकार की ओर से, जो सीसीएस की बैठक हुई है उसमें। जी देखिए, निश्चित तौर पर इससे इतने कड़े कदम की उम्मीद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ दुनिया के किसी देश ने की होगी। क्योंकि जब कारगिल का हमला हो, उसके पहले के जो 65 का युद्ध हो, 62 की लड़ाई हो, से 48 के हमले हो, या बाद में जो इतने हमने पुलवामा उसमें तमाम तरह के अटैक देखे, उसमें भी भारत और पाकिस्तान के औपचारिक रिश्ते थे वो बने हुए थे। यानी उनके दूतावास, हमारे दूतावास खुले हुए थे, समझौता एक्सप्रेस हमारे बीच चलती थी, वो बंद हुई। इसके बाद अटारी जो रेल लाइन, अटारी जो द्वार है एक तरह से भारत पाकिस्तान को जोड़ने वाला, नानक जी का कॉरिडोर है, वो खुला हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से रिएक्शन जो देश भर में हुआ है, खासतौर से कि जब जिस प्रकार से धर्म और नाम पूछकर जिस प्रकार से हत्याएं की गई हैं, उसके बाद पूरे देश में उफान सा था। और वो हर तरह के लोग, मतलब ये नहीं था कि केवल हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया। कश्मीर हमने देखा है, जम्मू कश्मीर पूरा बंद रहा। तो उम्मीद की जा रही थी, सरकार बहुत दबाव था कि कड़ा कदम उठाया जाए। लेकिन हमने देखा था, हमने बालाकोट और पुलवामा के बाद देखा था, उरी में स्ट्राइक हुई थी, तमाम तरह के हुए। तो लोग इस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि हम इस प्रकार के कदम उठाएंगे। लेकिन सरकार ने उससे एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि अभी तक यह देखा था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एरिया स्ट्राइक की थी, तो आतंकवादियों पर सीधे सीधे हमला हुआ था। लेकिन इस बार का जो भारत ने कदम उठाया है, तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एक तरह से कहने का प्रयास है कि पाकिस्तान आतंक का देश है, आतंकवाद की जमी है, और उस भाषा में जवाब देना जरूरी था। तो जिस प्रकार के निर्णय आज हुए हैं, खासतौर पर सिंधु जल समझौते की हम बात करें, कि सिंधु जल समझौते से हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि पाकिस्तान को उसका ज्यादा फायदा मिलता रहा, भारत को कम मिलता रहा है। तो ये मांग उठती रही थी, उस पर एक डैम बना दिया जाए, और जो उसका अतिरिक्त भारत के हिस्से का पानी है उसको राजस्थान जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मोड़ दिया जाए, जहाँ की रेगिस्तान है। लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो पाया था। लेकिन आज का ये फैसला बता रहा है कि सरकार ने इस बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का मन बना लिया। कौंसिल बंद कर दिए, दूतावास पाकिस्तान के भारत में बंद कर दिए, भारत के पाकिस्तान में। जो पाकिस्तानी नागरिक है उनको 48 घंटे में देश छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये अंतिम कदम नहीं, लेकिन भारत ने पहला मजबूत कदम इस दिशा में बढ़ा दिया है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों हम सीधे एक छोटा मोटा बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक भी देख सकते हैं। लेकिन इस बार जो होगा वो आतंकवादियों के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि जो आज दिन में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जो आतंक के आका हैं, जो उनको हैंडल कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी सीधा सीधा उनका इशारा पाकिस्तान की सेना और उनकी जो खुफिया एजेंसी ISI और उनके नुमाइंदों पर, इस बार जो भारत एक्शन लेगा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में ले, चाहे वो एयर स्ट्राइक के रूप में ले, या कोई छोटा मोटा एक ऑपरेशन चलाए, लेकिन इस बार निश्चित तौर पर मानिए कि जो भारत ने कदम उठाया है वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बड़ा कदम होगा। क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से जो सेना प्रमुख ने बयान दिया, तो 2 राष्ट्र की थ्योरी को उन्होंने कहा था, जिसको लेके जिन्ना ने पाकिस्तान माना था कि मुस्लिम और हिंदू एक जैसे नहीं हो सकते हैं, अलग अलग है, कश्मीर हमारी बहन है, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। तो ये कड़ा कदम कह सकते हैं भारत की ओर से। और मुझे लगता है कि इसको लेके भारत ने तमाम सारे दुनिया के जो ताकतवर देश हैं, जो भारत के दोस्त हैं, उनसे बात की होगी। क्योंकि हम अगर हम पड़ोस का देखें, बांग्लादेश की सरकार ने उससे छोटा मोटा रिएक्शन आया, पाकिस्तान ने कोई बड़ा ऐसा कोई बयान नहीं दिया, बल्कि ये उनके जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, भारत के किसी नेता या अधिकारी ने नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने सफाई दी कि पाकिस्तान का इसमें घटना में कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर हम पर हमला होता तो हम एकजुट हैं।
तो ये कहीं ना कहीं बता रहा था कि पाकिस्तान डरा हुआ है। चीन के किसी नेता की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया इस घटना को लेकर, लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बात करें हम, रूस के राष्ट्रपति है पुतिन की बात करें हम, व्लादिमीर पुतिन की, वो सब भारत के पक्ष में लगता है कि सीईएस की बैठक के पहले, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक के पहले, जब अधूरा दौरा छोड़कर अरब देशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटे, एयरपोर्ट पर उनको ब्रीफ किया गया था गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल की ओर से। उसके बाद ये बैठक चली, लगभग 3 घंटे की बैठक चली। इसमें पहली बार ऐसा था कि सेना के किसी अधिकारी को नहीं बुलाया गया था, न थल सेना अध्यक्ष थे, न सीडीएस थे, न वायुसेना अध्यक्ष थे। केवल पॉलिटिकल मामलों पे इस पर विचार किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों हम देखते हैं कि इसके बाद कोई ना कोई सैन्य कदम भारत की ओर से, कठोर कदम जरूर उठाया जाएगा। जी ऋषि का बिल्कुल मनोज जी, ठीक कहा आपने कि जिस तरह से ये पहला कदम हम देख रहे हैं, एक कड़ा कदम उठाया गया जिसके बारे में शायद ही पाकिस्तान ने सोचा होगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इस आतंकी हमले का जवाब भारत अब देने वाला है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़े निर्णय हैं, बड़े फैसले हैं जो भारत सरकार की ओर से लिए गए हैं। सीसीएस की आज बैठक हुई नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और उसके बाद कल होगी सर्वदलीय बैठक। हालांकि इस बैठक में कई बड़े निर्णय जो हैं वो लिए गए हैं।